हेलो दोस्तों, आज हम लोग नाम, सामान्य सूत्र और क्रियाशील समूह और आइपैकनिम के लिए आमतौर में क्या जोड़ा जाता है ये याद करने वाले हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो फिर केमिस्ट्री का बहुत आसान लगने लगा। ये क्लास 10 12th और कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या देखिए, एल्केन। एल्केन एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। खाली ये मेन याद रखिएगा, CnH2n। ये बहुत में कॉमन है, CnH2n। एल्केन में बस 2 जोड़ देंगे, CnH2n+2। इसका क्रियाशील समूह नहीं होता। आइपैक्लेट के लिए अंत में देखिए यहाँ केन, अंत में एन आ रहा है ना, केन यानी एन, केन में एन आ रहा है तो ये कुछ हो जाए एल्केन का आइपैक्लेट के लिए एन। और सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। एल्कील, एल्कील का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। ये तो सेम रहेगा लेकिन वो 2 की जगह 1 कर देंगे, बस यहाँ 2 की जगह 1 कर देंगे, CnH2n+1। एल्कील देखिए आमते में इल आ रहा है ना, एल्कील, तो आइपैक्लेट के लिए इल जोड़ देंगे, ठीक है। अगला है एल्कीन। एल्कीन का पास CnH2n, इसमें कोई नहीं जोड़ा जाता, इसमें एक जोड़ी थी, इसमें 2 जोड़ी थी, इसमें नहीं जोड़ा जाता है तो एल्कीन। इसका क्रियाशील समूह नहीं होता है। आइपैक्लेट के लिए देखिए कुछ अंत में इन आ रहा है ना, एल्कीन इन, एल्कीन इन आ रहा है अंत में इन, तो इन हो जाएगा, ठीक है। अगला है एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यहाँ अकेले था, यहाँ -2 हो जाए, +2 था एल्केन में, एल्काइन में -2 होगा, CnH2n-2। अब एल्काइन, आइन आ रहा है ना, एल्काइन, आइन आइन आ रहा है ना, एल्काइन, तो इसका आइन हो जाएगा आइपैक्लेट के लिए, ठीक है। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल का होता है ROH। इसका मेन याद रखिएगा OH। आर इसका होता है, यानी आर मतलब होता है एल्किल समूह, इसी को आर कहते हैं। एल्किल समूह होता है, इसी को आर कहते हैं, यानी कि इस आर के जगह पे ये लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम आर लिख दिए इसके जगह पे। एल्किल समूह होता है आर था, बस याद रखिएगा। एल्कोहल का क्या होता है ROH। अब देखिए आर यानी कि एल्किल समूह है, यानी कि इसका क्रियाशील समूह बॉन्ड OH। आर की जगह खाली बॉन्ड बोल देंगे, यानी कि आर की जगह एकल बंध है, बॉन्ड OH। आर की जगह बॉन्ड याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऑल कर रहा है, एल्कोहल, एल्कोहल, तो अब दिन में ऑल आ रहा है ना, तो ऑल हो जाएगा इसका आइपैक्लेट के लिए। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का RCHO, आर यानी कि एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होगा, ठीक है। तो RCHO CHO याद रखिएगा, RCHO कहिए एल्डिहाइड का हो जाएगा। अब आर की जगह बॉन्ड कर देंगे तो एक क्रियाशील समूह हो जाएगा, तो बॉन्ड CHO, आर खाली हटा देंगे तो बॉन्ड CHO क्या जाएगा, क्रियाशील समूह। अब इसका ऑल था, इसका अल हो जाएगा, मतलब कि एल्कोहल का ऑल था तो एल्डिहाइड का अल हो जाएगा, अल आइपैक्लेट के लिए। अगला है ईथर। ईथर का ROR यानी आर से हो जाएगा ये, और यही आर से हो जाएगा, यानी कि बीच में सिर्फ ओ इसमें आ रहा है। ईथर का याद रखिएगा, ईथर यानी कि ROR। ईथर यानी कि पत्थर को रोड़ा कहते हैं, ROR रोड़ा, पत्थर को कहते हैं, इसलिए ईथर का ROR, ठीक है, याद रखिएगा ROR। तो इसका आर हो जाएगा बॉन्ड, तो इसका क्रियाशील समूह हो जाएगा बॉन्ड O बॉन्ड का है कि आर तो एल्किल समूह का है, ये भी आर एल्किल समूह का, इसलिए बॉन्ड O बॉन्ड क्रियाशील समूह हो जाएगा। अब आइपैक्लेट के लिए अंतिम में जोड़ देंगे ऑक्सी। याद रखिएगा ईथर का ऑक्सी, इथरॉक्सी याद रखिएगा। ईथर क्या होगा, आइपैक्लेट के लिए इथरॉक्सी सामान्य सूत्र में ROR, तो इसलिए क्रियाशील समूह में बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है। फिर अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका किसी भी अम्ल में COOH तो हो भी करता है, इसका बस याद रखिए COOH। और इसका आर बॉन्ड की जगह, यहाँ एल्किल समूह की जगह आर लग जाएगा तो हो जाएगा RCOOH सामान्य सूत्र। इसका एल्किल समूह आर की जगह बॉन्ड कर देंगे तो हो जाएगा COOH, बॉन्ड COOH, आर की जगह बस बॉन्ड कर देना, बॉन्ड COOH। इसका होता है ओइक अम्ल। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, तो इसमें ओइक अम्ल आता है ना, ओ इक अम्ल, ओइक अम्ल आ रहा है तो ओइक अम्ल हो जाएगा इसका कार्बोइक अम्ल, याद रखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। अगला है कीटोन का होता है CrCOR। मतलब कि इसमें देखिए, इसका याद करने का ट्रिक है, आर से जन्म करते हैं कि एल्किल का होगा, ये भी आर एल्किल का होगा। ओन खाली कार्बन मोनोऑक्साइड का याद रखेगा CO, तो ओन कह रहा है तो इसमें एगो होगा, ओन कह रहा है तो इसमें एगो ओ होगा CO। इसमें एस्टर में ओन नहीं कर रहा है, इसमें टर कह रहा है तो इसमें 2 ओ होगा, यानी याद रखिएगा कीटोन में एगो ओ वाला तो CO तो हो जाएगा RCOR बॉन्ड C। इसका इसी आर की जगह बॉन्ड कहते हैं, जानू करते तो बॉन्ड CO बॉन्ड, इसका ओन हो जाएगा। किट ओन आ रहा है नाम में ओन तो आइपैक्लेट के लिए ओन हो जाएगा। एस्टर में देखिए टर आ रहा है, ओन नहीं आ रहा है, तो
ओन में एक ओ होता था, अब टर में दो गो कर देंगे, मतलब कि एक ओ बढ़ा देंगे, बाकी सेम रहेगा, खाली एक ओ बढ़ाएंगे टर में। तो इस तरह क्या हो जाएगा सामान्य सूत्र आर सी डबल ओ आर, आर सी डबल ओ आर, यहाँ खाली सी ओ था, यहाँ सी डबल ओ होगा, ठीक है। इसलिए इसका क्रियाशील समूह में भी इसका बॉन्ड सी ओ था, इसका बॉन्ड सी डबल ओ बॉन्ड होगा। अब देखिए एस्टर को ओएट कहते हैं, ओएट, एस्ट्रोइड, एस्ट्रॉइड याद रखिएगा, एस्ट्रॉइड, एस्टर के ओएट, एस्ट्रॉइड, ठीक है। एमीन, अगला है नाम एमीन, एमीन का होता है RNH2। ये बहुत आसान है, खाली NH2 याद रखिएगा। आर तो जानते करते हैं एल्गिल समूह का आता है, ये है आर, इसको एमीन का RNH2, आर की जगह बॉन्ड रखेंगे तो NH2 ये सबसे आसान है। और इसका हो जाएगा एमीन के एमीने होता है, ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं होगा। हाइलोजिन है अगला, हाइलोजिन का होता है RX, आर यानी कि बॉन्ड हो जाएगा क्रियाशील समूह में, आर की जगह सगरो आर के देखिए बॉन्ड कर दिए हैं, RX, तो ये बॉन्ड एक्स, हाइलोजिन के शुरू में हेलो आ रहा है तो इसमें हेलो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो तो दोबारा इस वीडियो को देखें और फिर अच्छी तरह से याद करें, आप कॉपी में नोट कीजिएगा और